हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका आज सेशन नंबर 7 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि एग्जाम्स में ज्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही क्वेश्चंस देखे जाते हैं। लीनियर भी एक आध क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि जिस तरीके से मैं अभी क्रैश कोर्स में आपको अभी 1-1.5 घंटे में पढ़ाने वाला हूं, आपका पूरा प्रीलिम्स का एकदम डेप्थ से लेकर के एकदम मेंस तक कवर हो जाएगा। बट इतना श्योर है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आएगा, यानी एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में आने वाला है, वो आप जरूर कर पाओगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 सेशंस 6 क्लासेस कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बेसिक नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, तो वो कवर किया है। हालांकि लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्योंकि बहुत सारा ब्रेक था उसमें से, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है या फिर कोई कॉल आ जाता है तो उससे। एनीवेज, आई होप आप सभी को कंटेंट अच्छा लगा होगा एंड जिस तरीके से मैंने आपको समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको और भी किसी भी लेसन से और किसी भी तरीके के कोर्स या क्वेश्चंस की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। एंड ये जो मैं जितने भी लेसन्स करवा रहा हूं उसके हर एक लेसन का जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा, बिकॉज एकदम अगर ब्लैंक हम लोग स्टार्ट कर लेंगे देन आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, क्लास 9-10 में रहता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है एक, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, वो जनरल फॉर्म जो है वो है ऐसा कुछ, ठीक है, वो ऐसा कुछ है। जिसमें ax² + bx + c। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो x का पावर है ना, x का जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री जो है वो है 2। जैसे अगर मैं लीनियर इक्वेशन बोलूं तो लीनियर इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या होता है, 1 होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। अगर मैं इस टर्म को हटा दूं तो ये अभी एक लीनियर इक्वेशन बन गया, राइट। बट अगर मैं इस टर्म को हटा दूं ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को हटा दूं ये अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। ओके, तो ये जो x² के साथ जो a बैठा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी उसका आप मान लो मैथमेटिकल टर्म्स में कोफिशिएंट बोला जाता है, आप ऐसे कैजुअली मान सकते हो कि दोस्त, ठीक है। तो x² का दोस्त कौन है, a है। x का दोस्त कौन है, x का दोस्त है b, और c तो अकेला है, वो c कांस्टेंट टर्म है, यानी यहां पे सिर्फ एक नंबर आएगा, राइट। ओके, तो जैसे अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं कि 2x² + 7x + 6 = 0। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या चीज है यहाँ पे, जैसे अगर मैं बोलूं कि a का वैल्यू तो 2 है, b का वैल्यू तो 7 है, c का वैल्यू तो 6 है, राइट। इतना समझ में आ गया? ओके, चलो ग्रेट। तो इतना अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल में हम लोग बोलते थे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें क्लास 8-9 में हमको सिखाई जाती है। ओके, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन यानी ऐसा दो वैल्यूज जो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के, यानी 0 आ जाएगा। जैसे ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं क्या ऐसा वैल्यू पुट करूं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस इक्वेशन में आप -2 पुट करके देख सकते हो, ठीक है। तो -2 यहां पे पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14, और -2 यहां पे पुट करूंगा तो 7 × -2 -14, -14 और +14 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 आया ना, तो -2 बिठाने से 0 आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है
कि -2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, -2 बिठाने से 0 आ रहा है, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, यानी ऐसे दो वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और इस इक्वेशन को 0 बना देंगे, ऐसे दो वैल्यूज होंगे, राइट। अच्छा, तो मैंने मान लिया कि वो दोनों वैल्यूज क्या है, P और Q है, ठीक है, कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, P और Q है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमको क्लास 9-10 में भी मिलता है कि सम ऑफ द रूट्स, अगर मैं P प्लस Q करूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा -B/A। अब B क्या है, B है x का कोफिशिएंट और A क्या है, A है x² का कोफिशिएंट। इतना समझ में आ गया। इन सब से भी कभी कभार क्वेश्चंस हमको पूछा जाता है या हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके, और एक चीज यहाँ पे है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी P इंटू Q। तो P इंटू Q क्या होगा, P इंटू Q होगा C/A। C क्या है, C है कांस्टेंट टर्म और A क्या है, अगेन x² का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ द रूट्स -B/ है, याद रखना -B, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, क्या है, C/A, ठीक है। ओके, हमको और एक फॉर्मूला भी मिलता था, ठीक है ना, हमको बचपन में एक और फॉर्मूला भी मिलता था जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, -B प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B² माइनस 4AC डिवाइडेड बाई ट्वाइस A, ठीक है। तो A कहां है, A x² का कोफिशिएंट है, B कहां है, यहां पे जो B लिखा हुआ है x का कोफिशिएंट है, और भाई C कहां है, C है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है B² माइनस 4AC, तो B² माइनस 4AC को हम लोग बोल सकते हैं, B² माइनस 4AC जो है इसको बोला जाता है D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, D फॉर डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब ये D बहुत सारी चीजें हमको बता करके देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में, ठीक है। जैसे नंबर 1, अगर D ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर D ग्रेटर देन 0 है तो फिर, अच्छा मैं ये अलग कलर से लिख देता हूं, ठीक है ना, अगर D ग्रेटर देन 0 है तो हमको क्या मिलेगा, अगर D इक्वल टू 0 है तो हमको क्या देखने को मिलेगा, और अगर D लेस देन 0 है तो हमको क्या इन्फरेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर रूट वाला, ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर जो भी चीज आएगा अगर वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो जो रूट्स होता है, रूट्स आर रियल, ठीक है। रियल रूट्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, जिसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, शायद पता होगा, ठीक है, नहीं पता है तो इतना ज्यादा हेडेक मत लो, वैसे भी हमारे स्कोप से बाहर है वो। ओके, D इक्वल टू 0, तो D इक्वल टू अगर 0 होता है, यानी रूट के अंदर अगर 0 आ जाता है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल तो होगा ही, इक्वल भी होगा। और अगर D लेस देन 0 आता है देन क्या होगा, रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है, रूट्स आर अनइक्वल, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। तो ये पूरा एक बेसिक स्टार्टिंग फंडा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं फिर से लिख लेता हूं, जैसे मान लो आपके पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, तो हर एक इक्वेशन इसी फॉर्मेट में रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन को हम लोग 3-4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। कि पहला स्टेप आपको जो करना है वो है A इंटू सी करना है, ठीक है। तो A के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन करना है भाई, A के साथ C का मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट।
दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कि ए और सी को आप ऐसे ब्रेक करो सो दैट वी गेट बी। ए और सी होगा। अब ए और सी को तो आप बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि यहां पे ए क्या है 12, सी क्या है 6, सॉरी ए क्या है 2, सी क्या है 6, 2 इंटू 6 कितना आ गया 12। अब 12 को तो आप भाई बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते हो ना, बहुत तरीके से ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे 12 को? 12 इंटू 1, 6 इंटू 2, 4 इंटू 3। बट आपको इस तरीके से अपना दिमाग लगा के ए इंटू सी के दो फैक्टर्स को लिखने हैं सो दैट हमको बी मिल जाए या ये मिडिल वाला टर्म्स मिल जाए। ठीक है, मिल गया, ये दोनों मिल गया। उसके बाद आपको इन दोनों का साइन रिवर्स करना है। ये जो दोनों वैल्यूज मिलेंगे इन दोनों का साइन आपको रिवर्स करना है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाओ, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो जो भी पॉजिटिव है उसको निगेटिव करो, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव करो। साइन रिवर्स कर दिया। साइन रिवर्स करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल रहा है, ये जो दो वैल्यूज आपको मिलेंगे उनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से। उनको आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, यानी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर तरीके से आपको एक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे, एक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे जो कि एक्स में होगा। फिर वाई वाला और एक इक्वेशन होगा, फिर उसके रूट्स मिलेंगे, फिर आपको एक्स और वाई को कंपेयर करना है। ठीक है, तो जो लोग भी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझसे पढ़ने आए हो, इस वीडियो में आप पहुंचे हो किसी भी तरह से, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता होगा या एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है पता होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता देन ठीक है, वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट फिर भी आपके पास अगर बैकग्राउंड हल्का सा नॉलेज है देन यू विल फील कनेक्टेड, यू विल फील रिलेटेबल। अदरवाइज आपको स्क्रैच से देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई हार्म नहीं है। ओके, तो अभी देखो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है। तो अगर ए का वैल्यू 1 है, जैसे मैंने यहां पे एक इक्वेशन लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब यहां पे a का वैल्यू तो 1 है, तो मैं a इंटू सी जो करना है ये वाला स्टेप करूं या ना करूं फर्क नहीं पड़ता। सिंपल मुझे बस c को ब्रेक करना है, बस c को मुझे देखना है और ब्रेक करना है। किस तरीके से ब्रेक करना है? सो दैट मुझे क्या मिल जाए? मुझे b मिल जाए। राइट? तो अगर a का वैल्यू 1 है तो ये स्टेप गायब हो जाएगा, और a का वैल्यू 1 है तो ये डिवाइड करके भी फायदा नहीं है, तो ये स्टेप भी गायब हो जाएगा। तब आपको बस दो ही स्टेप से काम चलाना है। ठीक है, बस दो स्टेप करना है टू गेट योर आंसर। और अगर a का वैल्यू कुछ 1 के बदले कुछ और है, 2 3 5 7 9 कुछ भी है, ठीक है या बड़ा नंबर कुछ भी है, तो आपको ये चारों स्टेप्स करने पड़ेंगे। बट हम लोग देखो पहले 5-6 क्वेश्चंस में व्हाट आई विल डू, मैं एक एक स्टेप पूरा करते 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 आंसर निकालूंगा। ठीक है, एक एक स्टेप पूरा सॉल्व करूंगा देन मैं आंसर निकालूंगा। बट धीरे धीरे मैं ये जो साइन रिवर्स वाला स्टेप है मैं उसको स्किप कर दूंगा, ये जो डिवाइड वाला स्टेप है मैं उसको स्किप कर दूंगा, मन ही मन में डिवाइड कर लूंगा, या डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, सो पहला ही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मतलब हाईफाई क्वेश्चन ले लिया है, एंड आप ये मान के चलो कि आज के सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन तो मैं पूरा आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। 5 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको हिंट्स दे दूंगा, वो आपको होमवर्क करना है। ठीक है, एंड 20 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करने के बाद आपको वो 5 क्वेश्चन इजी ही लगेंगे, इतना टफ नहीं लगेगा। ठीक है, एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े हटके लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कैन नॉट बी डिटरमाइंड आने वाला लिया है, जिसमें माइनस माइनस होके कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मजा आने वाला है आज के सेशन में। ओके, सो चलिए, 2 equations are given in each question. On the basis of these equations you have to decide the relation between x and y. तो चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इक्वेशन है। ठीक है,
अगर मुझे पहला क्वेश्चन रखना होता तो प्रोबेबली मैं इस तरीके का एक इक्वेशन रखता। यहाँ पे जो आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक इक्वेशन दिख रहा है, इस तरीके के इक्वेशन के बारे में प्रोबेबली मैं सोचता, राइट। चलो तो चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका टेक्निक समझो। आपको टेक्निक्स मैं बताता हूं कि अगर ऐसा बीच में रूट आ जाए तो आपको करना कैसा है। आप इस रूट को हटा दो, सिंपल से इस रूट को हटाओ एंड साइड करके रख दो, बाद में उस रूट को लेके आना। क्या बोला मैंने कि अगर ऐसा अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है, अंडर रूट का दो तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन जिसके अंडर रूट में नंबर है, और एक क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में अंडर रूट में कोई नंबर है, देन आपको क्या करना है, अंडर रूट को सिंपली आपको साइड करके रख देना है। तो अंडर रूट को सिंपली आप साइड करके रखोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में, अब देखो अंडर रूट को आपने साइड करके रखा, अंडर रूट के अंदर क्या था, 7 था, उस 7 से इसको डिवाइड करना है, 12 हो गया, इक्वेशन बन गया हमारा, बहुत सुंदर सा, ग्रेट। अच्छा, अब सेम अगर मैं अंडर रूट को साइड करके रखूं तो क्या बनेगा इसमें, वाई स्क्वायर माइनस 12y, मैंने अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 को साइड करके रख दिया, प्लस में ये जो 96 है, अंडर रूट के अंदर क्या था भाई, 3 था ना, 96 को आपको 3 से डिवाइड करना है, 96 को आपको 3 से डिवाइड करना है, राइट, समझ में आ गया। ओके, चलो जस्ट ए मिनट। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी जो हमारा आंसर आएगा ना वो 2 स्टेप में ही आएगा, क्योंकि a का वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 ही है, तो 1 into 12 करने का कुछ मतलब नहीं है। सिंपल सा बात है कि 12 को आप कैसे तोड़ोगे कि बीच में आपका -7 आ जाए, ठीक है, 12 को आप कैसे तोड़ोगे सो दैट बीच में आपका -7 आ जाए। बताओ 12 को कैसे तोड़ोगे। तो मैं बताता हूं आपको कि 12 को आप ऐसे तोड़ सकते हो कि -4, -3 है कि नहीं। देखो -4 इंटू -3 क्या आएगा, 12, -4 -3 क्या आएगा, -7, हो गया। तो हमने वो रूट्स निकाल लिया। अभी हमको क्या करना है कि साइन रिवर्स करना है, तो साइन रिवर्स करेंगे तो आएगा +4, +3। उसके बाद क्या करना था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, वो नहीं चाहिए क्योंकि वो 1 है। ओके, इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि मुझे 32 को ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि यहां पे मुझे -12 मिल जाए। तो कैसे होगा, 32 का मल्टीपल सोचते रहो, आप सोचते रहो, क्या होगा, -4, -8। आप सोच के देखो, क्योंकि 4 इंटू 8 कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है, तो -4 इंटू -8 इज +32, राइट, एंड देन -4 -8 कितना होगा, -12, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया आंसर, +4 +8, ठीक है। अब देखो साइन तो रिवर्स हमने कर दिया, बट डिवाइड करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है। तो अभी आप कंपेयर कर लो, कंपैरिजन बहुत इजी है। आप देख लो, x लिखो और y लिखो, एंड सबसे बड़ा वैल्यू किसके पास है वो मुझे निकाल के बताओ। यहाँ पे x का 2 वैल्यूज आया, y का 2 वैल्यूज आया, टोटल 4 वैल्यू है। 4 वैल्यूज में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और वो किसका है, x का है कि y का है। तो सबसे बड़ा वैल्यू भाई किसका है, y का है, तो y हो गया ग्रेटर, यानी y का जो ये वैल्यू है ये 4 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। चलो अब y का जो और एक वैल्यू है 4, वो 3 से तो बड़ा है बट 4 के इक्वल है, तो सही है, y जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू x होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लेना है, हमको ऑप्शन नंबर ए लेना है, y इज ग्रेटर इक्वल टू x, राइट।
समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते। अच्छा, अब मैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक टेक्निक बता सकता हूं, ठीक है, बट मुझे लग रहा है अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो शायद सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने किया है तो हमारा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलो, यहां पे 364 है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत सोच के बताओ कि 364 को ऐसे आप कौन से दो नंबर्स में तोड़ सकते हो, ठीक है, बीच में गैप यहां पे 15 का आना चाहिए, 15 बनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहां पे एक चीज देखो आप कि जैसे यहां पे हमारा आ गया था 12, और 12 के साथ जो आया था, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ समझो इस चीज को। 12 कैसे आया था? +12 आ रहा था हमारा, तो यानी ये जो 7 है या ये जो -7 है, इसको मुझे प्लस करके लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझो मेरे बात को। यहां पे है +12, यानी 12 को जो मैं फैक्टर्स करूंगा, 12 इंटू 1 करूं, 4 इंटू 3 करूं, 6 इंटू 2 करूं, 12 का जो भी मैं फैक्टर्स बनाऊंगा, मुझे ये एंश्योर करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि 12 के उन फैक्टर्स को जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ने के बाद -7 आ रहा है। अब बोलोगे सर -7 लाना है बट जोड़ना है, जोड़ना मतलब तो प्लस होता है, माइनस बट लाना है -7, कैसे होगा भाई? माइनस में 7 लाना है बट कर तो आप ऐड ही रहे हो ना, समझ में आ रहा है? -4 -3, तो क्या हो रहा है? माइनस 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 है इसलिए माइनस, बट 4 और 3 को आप ऐड नहीं कर रहे हो क्या? 4 और 3 को ऐड करके नहीं आया क्या 7? समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो चीज को समझो, हाँ इस चीज को समझो। बात यह है कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, करते करते हैबिट हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया ये चीज, नहीं तो ज्यादा क्लमजी हो जाता। अभी बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उस मतलब माइंडसेट या उस मेंटेलिटी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर आप ये जो फैक्टर है a इंटू सी जो है, अगर ये आपका प्लस में आया तो ये जो मिडिल टर्म है, माइनस में हो प्लस में हो, ठीक है, मिडिल टर्म को जो आपको प्रोड्यूस करना है, इस मिडिल टर्म को आप कैसे क्रिएट करोगे? दो चीजों को जोड़ के करोगे या दो चीजों को तोड़ के करोगे, यानी डिफरेंस से करोगे। तो अगर ये प्लस आता है तो आपको दो चीजों को जोड़ के 7 लाना है, अगर ये प्लस आता है तो आपको दो चीजों को जोड़ के 12 लाना है, ठीक है। अगर ये माइनस आ रहा है, अगर यहां पे माइनस है, 364 के साथ माइनस है, तो आपको दो चीजों को तोड़ के, यानी दो चीजों के डिफरेंस से आपको 15 लेके आना पड़ेगा, राइट? चलो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग सोच सकते हैं इस चीज को कि मुझे 364 को ऐसे तोड़ना है कि समथिंग माइनस समथिंग, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे ए है और बी है, ठीक है, तो ए और बी का जो गैप है, डिफरेंस है, दोनों में से कोई एक तो माइनस में होगा ही, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक तो माइनस में होगा ही, तो ए और बी का जो डिफरेंस है वो 15 आना चाहिए, ठीक है, और ना केवल ये ए और बी का डिफरेंस 15 आना चाहिए, और लास्ट में यहां पे 4 भी आना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो? देखो 15 का डिफरेंस और मल्टीप्लाई करके 4 भी आना है, और यहां पे 364 देख के लग रहा है कि सिंगल डिजिट में तो होगा नहीं, 2 डिजिट में ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं मतलब जैसे मैंने अगर मान लो 2 डिजिट बोलोगे तो आप कि 11 हो गया, 2 डिजिट सॉरी 10 हो गया, 10 तो छोड़ दो, 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंगल डिजिट लेता हूं, एक 2 डिजिट लेता हूं, तो उससे वो 15 का गैप नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्रिएट होता भी है तो वो 364 नहीं आएगा। कैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो मैंने लिया 1 और 16, 1 और 16 में 15 का गैप है, मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा है, नहीं होगा। फिर मैंने लिया इधर एक बढ़ाया उधर एक बढ़ाया, 2 और 17, 2 और 17 में 15 का गैप है बट मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं आ रहा है। 3 और 18, 3 और 18 में 15 का गैप है बट मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते 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 मान लो मैं पहुंच गया 9 पे, तो मैंने लिया 9 और 24, तो 9 और 24 में भी तो कितना ही होगा, 210 20
ऐसा होगा, है ना। 9 और 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों में 15 का गैप है, पर दोनों को मल्टीप्लाई करके पहला पॉइंट तो 364 के रेंज में आएगा ही नहीं, दूसरा पॉइंट लास्ट में 4 ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 9 और 24 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 इंटू 4 लास्ट में 6 आएगा, तो ऐसा होगा नहीं। तो आप थोड़ा सा सोचते सोचते आगे अगर बढ़ोगे, जैसे मान लो आपने लिया 12 और 27, तो 12 और 27 में 15 का गैप है, बट 12 का 2 और 27 का 7 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है। अब ये थोड़ा सा सोचने लायक है कि चलो हम लोग देखते हैं कि ये आएगा कि नहीं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कि 12 और 27 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस रेंज में आएगा ही नहीं। आप सिंपल समझो, 27 छोड़ दो, बहुत छोटा नंबर है, 12 इंटू 30 करो, कितना आता है 360, अभी भी 364 नहीं हो रहा है, तो 12 इंटू 27 से कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप करो 13 और 28, ठीक है, ये मैं बस एक आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं, 13 और 28, तो यहां पे आपको अगर ऐसा देखोगे आप, ठीक है, 13 और 28 अगर देखोगे तो 13 इंटू 8 104 होता है, 10 बच गया, 13 इंटू 2 26 होता है, और 10 कितना हो जाएगा, जो 10 बचा था 36, तो 364 हो रहा है, यानी 13 और 28। अब दोनों में से एक में माइनस लगेगा, ये माइनस में हटा देता हूं, ठीक है, दोनों में से एक में माइनस लगेगा, तो किसके साथ माइनस लगेगा, मान लो मैंने ऐसा कर दिया, तो अभी आप बोलोगे 28 माइनस 13 तो 15 होता है, बट यहां पे तो माइनस 15 है, तो यानी ये गलत है, मुझे माइनस लगाना चाहिए था बड़े वाले के साथ। अब देख लो पूरा इक्वेशन ये सेटिस्फाई कैसे करता है, 13 इंटू माइनस 28 कितना आंसर आएगा, माइनस 364, और 13 माइनस 28 कितना आंसर आएगा, माइनस 15। ओके, इसमें देखते हैं, तो आ गया, यही है, रूट्स तो यही है। ओके, इसका तो ये सिंपल है क्योंकि मुझे इसका फैक्टर्स पता है, ठीक है, 323 का फैक्टर्स होता है 17 और 19। अब माइनस किसके साथ लगेगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे, डिफरेंस आना चाहिए +2, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, तो ये जो 2 है वो आपको माइनस करके 2 प्रोड्यूस करना है, समथिंग माइनस समथिंग करके 2 लेके आना है, तो समथिंग माइनस समथिंग करके 2 लेके आओगे तो कौन से नंबर के साथ माइनस लगेगा, छोटे वाले के साथ ही लगेगा। 19 माइनस 17 इज +2, और 19 इंटू माइनस 17 इज माइनस 323। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो अभी आप देख लो कि x और y में से कौन सा ग्रेटर है, तो मैं पूछूंगा आपसे वही सवाल, 1 2 3 4 वैल्यूज में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और किसके पास है, सबसे बड़ा वैल्यू 19 है, और वो किसके पास है, y के पास है, तो y चलो ग्रेटर हुआ, तो यानी y का जो ये 19 वैल्यू है ये -28 से भी बड़ा है और 13 से भी बड़ा है। नेक्स्ट, y का जो ये -17 है ये -28 से तो बड़ा है भाई, बट 13 से तो छोटा है ना, यानी यहाँ पे x ग्रेटर हो गया, तो x भी ग्रेटर हो रहा है, y भी ग्रेटर हो रहा है, यानी आंसर में कोई तालमेल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर नो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन x एंड y। ठीक है, नो रिलेशन could not be established between x and y। समझ में आ गया। ओके, अब मैं आपको इसका एक बेस्ट ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, यह आपको पता ही होना चाहिए पहले से। कैसे पता होना चाहिए, बिना सॉल्व किए, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक साथ यहां पे भी माइनस हो और यहां पे भी माइनस हो, समझो ये जो कांस्टेंट टर्म है, फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म भी निगेटिव होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म निगेटिव होना चाहिए, दोनों ही अगर निगेटिव है तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट, समझ में आ गया ये चीज। ओके, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है
तो जो रूट्स निकलता है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो वैल्यूज निकलता है एक्स का, वो ऑपोजिट साइन का होता है। आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन होता है, यानी जो एक्स का जो वैल्यूज आएगा वो एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। सेम गोज फॉर वाई, वाई का भी कांस्टेंट टर्म निगेटिव है तो वाई का भी एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है। यानी एक्स कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है, वाई भी कभी पॉजिटिव है, कभी निगेटिव है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा एक्स कभी बड़ा हो रहा है या फिर वाई कभी बड़ा हो रहा है, एक्स कभी छोटा है तो वाई कभी छोटा है, यानी कंपैरिजन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को तो देख के लग ही रहा है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, इसमें तो और क्या ही हम लोग इतना सोचेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ही था कि आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा बात है, आप खुद सोचो कि 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है, और 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900 होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 60 और 70 के बीच का कोई वैल्यू होगा। और स्क्वायर रूट्स बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि यहां पे देख लो कि ये 69 है लास्ट में। ठीक है, यहां पे क्या है, 49 है, तो अगर सॉरी यहां पे 39 है, तो 39 है तो ये 60 समथिंग तो होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, 60 समथिंग होगा। और अगर लास्ट में 9 आ रहा है तो या तो 63 होगा या तो 67 होगा। तो आप देख लो कि 39 जो है वो किसके क्लोज है, 36 के क्लोज है कि 49 के क्लोज है। अगर 49 के क्लोज है तो आपको 67 लेना है, और अगर 36 के क्लोज है तो 63 लेना है। तो 39 6 के क्लोज है तो यहाँ पे 63 ही होगा। बट बात वही है कि मैं अगर यहाँ पे 63 बैठाता हूँ प्लस 63 तो भी ये आंसर आएगा, और मैं अगर यहाँ पे माइनस 63 बैठाता हूँ तो भी यही आंसर आएगा, यानी x का ये दो वैल्यूज आएगा। ठीक है, अच्छा अब इस इक्वेशन को क्या करना है देखते हैं। यहां पे भी बहुत बड़ा वैल्यू है तो बहुत हाई चांसेस यही है कि यहां पे भी स्क्वायर वैल्यू हो। ठीक है, तो ये स्क्वायर वैल्यू क्या हो सकता है, देखो यहां पे भी आपको दिख रहा होगा ये वाला चीज कि यहां पे 89 है तो ये वैल्यू कितना है, 44। तो 44 है तो ये भी तो 60 के हाउस में ही होगा, ये भी 60 के हाउस में होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट लू 60 के हाउस में होगा। लास्ट में 9 है यानी या तो 63 या तो 67। भाई 63 का तो निकल ही गया तो ये 67 ही होगा, बस खत्म है बात, बात खत्म है। अच्छा अब बात है कि वैल्यूज क्या क्या होगा y का, y का वैल्यू एक ही होगा जो कि 67 होगा। ठीक है, ये कैसे होगा आप देख लो यहां पे कि -134 है, तो अगर -134 है तो ये -67 होगा और ये भी -67 होगा। तो आप देख लो एक बार कि -67 इंटू -67 इज 4489। ठीक है, एंड -67 -134, राइट, समझ में आ गया। तो यानी x y का एक ही वैल्यू आएगा जो कि आएगा 67, क्योंकि साइन रिवर्स हो जाएगा तो 67 आएगा। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, अब इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बता देता हूं ये चीज। पहले मैंने आपको क्या बताया कि c का वैल्यू, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू अगर निगेटिव होता है तो दोनों ही रूट्स ऑपोजिट कैरेक्टर के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अभी आप बात सुन लो, अगर ठीक है, अगर c सेम होता है तो ठीक है, अगर c का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या करना है, चलो ये ऐसे लिख देता हूं मैं। अगर c पॉजिटिव है, ठीक है, और b निगेटिव है, और c पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो अगर c का वैल्यू निगेटिव होता है तो दोनों जो x का वैल्यूज निकलेगा, ये रूट्स निकलेगा, कैसे निकलेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसमें कोई और क्वेश्चन नहीं है, खत्म है बात, यहीं पे खत्म है कहानी।
बट अगर सी पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर सी पॉजिटिव होता है देन यहां पे होता है सेम साइन, ठीक है। अगर सी पॉजिटिव है तो दोनों ही वैल्यूज, दोनों ही जो x के वैल्यूज होते हैं, दोनों ही जो y के वैल्यूज निकलेंगे वो सेम कैरेक्टर के होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही निगेटिव होंगे। अब यहां पे सामने से एक क्वेश्चन भी आएगा कि भाई निगेटिव कब होगा दोनों और पॉजिटिव कब होगा दोनों, क्योंकि जब मैंने बोला था कि सी निगेटिव होगा, सी निगेटिव होगा तो दोनों रूट्स ऑपोजिट कैरेक्टर के होंगे, तब सामने से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं, क्योंकि ऑपोजिट कैरेक्टर मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, खत्म है बात, यही पे सॉर्टेड है। बट अब मैंने बोला कि सी अगर पॉजिटिव है तो दोनों ही रूट्स क्या होंगे, सेम साइन के होंगे, सेम साइन के होंगे तो मतलब अभी सामने से एक लीडिंग क्वेश्चन जनरेट होगा कि सेम साइन में क्या, दोनों पॉजिटिव कि दोनों नेगेटिव। अगर बी निगेटिव है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, और अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स निगेटिव होंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। तो अब देखो x का एक वैल्यू 63 है, दूसरा वैल्यू -63 है, और y का एक ही वैल्यू है जो कि 67 है, तो फॉर श्योर y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं देख के ही मार्क कर दूंगा कि इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में निगेटिव और निगेटिव है। समझ में आ गया, सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं इसमें। इस क्वेश्चन में भी कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में निगेटिव और निगेटिव है, तो मैं देखते ही ये वाला ऑप्शन मार्क कर दूंगा, राइट। चलो अब देखते हैं नया टाइप का एक क्वेश्चन, जिसमें जो वेरिएबल है उसके ऊपर ही स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उसके ऊपर ही स्क्वायर रूट है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना x को कुछ एक मान लेंगे, x को हम लोग क्या मानेंगे, a स्क्वायर मान लेंगे, और फिर उसके बाद इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। ठीक है, x को हम लोग a स्क्वायर मान लेंगे, तो मैंने यहां पे a स्क्वायर बिठाया, -11a आ जाएगा, +28 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा नया इक्वेशन, और y को यहां पे मैंने यहां पे b स्क्वायर माना, तो देखते हैं कि कैसा इक्वेशन बनता है। तो यहां पे इक्वेशन बनेगा b स्क्वायर -25, रूट के अंदर में y बैठेगा, y यानी b स्क्वायर बैठेगा, तो रूट के अंदर में b स्क्वायर तो b आएगा, और +156 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमने थोड़ा सा बेसिक देख लिया है, मैं वैल्यूज निकालने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके दो वैल्यूज कैसे होंगे। देखो c अगर पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यूज तो सेम साइन वाले होंगे। अब बात है कि सेम साइन में क्या, दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों निगेटिव होगा। देखो b के साथ इसका उल्टा रिलेशन है, b के साथ b निगेटिव है, यानी दोनों वैल्यूज इसके क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज बहुत इजी है निकालना। इतना अभी देखो, इतना अभी बैकग्राउंड में हम लोग नहीं जाएंगे, ये 6th क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा डायरेक्ट सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप 11 कैसे ला सकते हो, यहाँ पे प्लस है माइनस, ये सब भूल जाओ, 11 कैसे ला सकते हो बताओ, 28 है ना, 28 को यूज करके 11 कैसे आ सकता है, 7 और 4। अब आप सोचोगे -7 इंटू -4 आएगा +28, -7 -4 आएगा -11, फिर मुझे साइन रिवर्स करना है, ये सब चीज छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, बस सिंपल 28 से 11 कैसे आ सकता है, 7 और 4, बस हो गया, और पॉजिटिव तो आएगा ही आंसर, तो 7,4, बस डन। ओके, यहां पे 156 है, 156 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है अगर आप कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो, क्योंकि 12 इंटू 13 होता है 156। यहां पे भी आप देख लो कि C पॉजिटिव है, तो ये जो दोनों वैल्यूज होंगे, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे, ये दोनों वैल्यूज सेम साइन के होंगे, राइट। और B निगेटिव है, तो B के साथ इसका उल्टा रिलेशन है, तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, फाइनल आंसर निकलेंगे। ओके, तो 156 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 156 से 25 कैसे आ सकता है, 12 और 13, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे 156 आता है, और 12 और 13 को जोड़ देने से कितना आता है,
25 आता है। अब अगर मैं x और y को कंपेयर करूं, अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने x और y को कंपेयर नहीं किया था क्या? इसमें नहीं किया था क्या? लिखा नहीं था अलग से क्योंकि डायरेक्ट आ गया था। चलो x और y को अगर मैं कंपेयर करूं तो 1 2 3 4 वैल्यूज है, सबसे बड़ा वैल्यू किसके पास है? y के पास है, तो y तो ग्रेटर है, यानी ये जो 13 है ये इन दोनों से बड़ा है। अब मतलब 12 से भी बड़ा है, बट 12 तो खुद का ही वैल्यू है ना भाई, घर के वैल्यू से क्यों झगड़ा करना? कंपीट करोगे तो 4 और 7 से करो, ओके। और y का जो और एक वैल्यू है 12, और एक जो वैल्यू है 12, ये भी इन दोनों से बड़ा है, यानी y बड़ा है, y हर तरफ से बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, y इज ग्रेटर देन x। राइट, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, ओके, जिसमें एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट है। तो अब हमको पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर से अगर मुझे डिवाइड करना हो तो कैसे करना है, उस चीज को कैसे टैकल करना है। तो पहले हम लोग करते हैं, देखो 14 इंटू 13, ठीक है, तो 14 इंटू 13 करो, चाहिए तो इसको और आगे ब्रेक करो, ब्रेक करके देखो कि बीच में 47 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो ब्रेक करेंगे तो ये 2 इंटू 7 आएगा, ये 3 इंटू, अरे ब्रेक करने का तो जरूरत ही नहीं है, आप देख लो 14 और 33 मिलकर तो 47 ही हो रहा है, ब्रेक करने का जरूरत ही नहीं है। और इसका आंसर क्या आएगा? देखो C पॉजिटिव है, B निगेटिव है, यानी दोनों पॉजिटिव आएगा, तो इसका आंसर आएगा 14 और 33। ठीक है, आ गया, इसका आंसर आ गया। अच्छा, बट एक स्टेप रह गया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है, 14/14, तो थोड़ा क्लमजी तो हो रहा है, चलो होने दो, कोई इशू नहीं है। इसमें क्या होगा देखो, 23 इंटू 21 इंटू 3, तो देखो यहां पे ना C निगेटिव है, C अगर निगेटिव है इसका मतलब क्या है? दोनों रूट्स ऑपोजिट साइन के होंगे, यानी एक प्लस एक माइनस। अच्छा ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है -63, ठीक है ना, 21 इंटू -3, ये करके आ रहा है -63। अब -63 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि बीच में +2 आना चाहिए भाई, बताओ कैसे ब्रेक करोगे? -63 को ऐसे ब्रेक करो, आप अगर ऐसे बोलते हो कि 9 और 7 ले लेंगे और यहां पे अगर मान लो माइनस लगा दिया, तो -9 इंटू 7, -9 इंटू 7 -63 आएगा, बट -9 प्लस 7 यहां पे क्या -2 आ जाएगा, यानी हमारा माइनस साइन में गड़बड़ है, तो माइनस साइन यहां पे होना चाहिए था हमारा। अब सही है, अब हमारे वैल्यूज सही है, एक 9 होगा, एक -7 होगा, तो ये तो हमने वैल्यूज निकाले जो इन टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे साइन भी तो चेंज करना है ना भाई, ठीक है, मुझे साइन भी तो रिवर्स करना है, ये स्टेप भूल गए क्या? तो क्या होगा? -9 +7, खत्म है? नहीं, खत्म नहीं है, अब भाई मुझे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करना है ना, -21 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। अब देखो, अब आपको लग नहीं रहा है कि कंपैरिजन तो बहुत टिपिकल हो चुका है, ये डिवाइड वगैरह आ चुका है, तो डिवाइड से मुक्ति पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां का चीज वहां मल्टीप्लाई करना है, वहां का चीज यहां मल्टीप्लाई करना है। कैसे? देखो ये जो 14 है, इस 14 से इसको डिवाइड नहीं करके इसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 21 है, इस 21 से इसको डिवाइड नहीं करके इसको मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा इफेक्ट कर दो, है ना। मुझे इसको 14 से डिवाइड करना था, बट मैंने उल्टा चला दिया तीर, मैंने 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 21 से इसको डिवाइड करना था, 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, बट अभी फिर से होल्ड ऑन, मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो कि इन दोनों में कुछ कटता है क्या, अगर कैंसिल आउट होता है तो वो रेशियो मल्टीप्लाई करो, अगर कैंसिल आउट नहीं होता है तो एज इट इज जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करो। तो मैंने देखा कटेगा, 7 से 2 बार कटेगा और 7 से 3 बार कटेगा, तो अब ये जो 2 है x में,
अब इस 2 से मैं इसको डिवाइड नहीं करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो वैल्यूज लिखते हैं, 42 और 66, और यहां पे क्या आएगा -18 और 14। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी देख लो सबसे बड़ा वैल्यू किसके पास है। अगर हम लोग कंपैरिजन शुरू करें, यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू किसके पास है, x के पास है, जो कि है 66। तो ये जो 66 है ये -18 और 14 दोनों से बड़ा है। जो दूसरा वैल्यू 42 है ये भी -18 और 14 दोनों से बड़ा है, यानी x हर तरफ से आपको ग्रेटर ही दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन y। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि सब कुछ सही तो किया है ना। 63, चलो 7 और 9 से आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ग्रेट, चलो सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब चीज हम लोग क्लास 8 में सीखते हैं, 7-8 में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम लोग x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से, और इस इक्वेशन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, राइट। और मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 77x माइनस 99y, और इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 330 से 11 जाएगा तो 319। ठीक है, सही है ना, 9 और 2, हाँ चलो सही है। और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 77x प्लस 49y इक्वल टू 463। अब माइनस कर देते हैं, इससे ये वाला माइनस कर देते हैं, ये तो चला जाएगा, इससे ये वाला माइनस करेंगे तो -99y माइनस 149y, ये हो जाएगा -148y। इससे ये माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर देखते हैं एक बार। इधर आएगा अपना 81, तो 81 आएगा तो 144 आ रहा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं। इससे ये माइनस हो रहा है, इससे भी ये माइनस हो रहा है, इससे भी ये माइनस हो रहा है, 749, बट ऐसा डिवीजन में तो नहीं आना चाहिए था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आप लोग को गलती निकल रहा है क्या, कहाँ गलत हो गया। इंटू 11 किया हमने, 77 माइनस 91 माइनस 319, ये तो सही है। 9 और ओके, इंटू 7 किया तो 77y एंड प्लस 49y, ओ 700 होना चाहिए था, 463 कैसे लिख दिया मैंने, 763। तो ये आएगा अपना, ये आएगा अपना और 300, तो 4 माइनस 444, ठीक है, -444, सही है। अब तो सही है, अब तो कैंसिल आउट हो ही रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा, इससे ये पूरा 3 बार चला जाएगा, 3 गुना। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू अपने पास आ गया 3। अगर y का वैल्यू 3 आ चुका है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, जैसे हम लोग इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं, 11x प्लस में y कितना 3 है, 21 इज इक्वल टू 109, तो 11x इज इक्वल टू 88।
तो x का वैल्यू अगर मैं देखूं तो x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, x का वैल्यू 8 निकल के आ रहा है, राइट। तो x का वैल्यू 8 निकलेगा, तो x 8 है, y 3 है, तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। ओके, चलो, तो ये है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हम लोग इजीली आराम से कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा रीफ्रेश तो करके लिखना पड़ेगा हमको, ऑब्वियस सा बात है। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर बना के लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखो, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 15 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, x माइनस 2 रूट एक्स, और ये 15 इस साइड आ जाएगा एक ही बार में, इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, इसको भी ऐसा करेंगे हम लोग, इसको भी ऐसा करेंगे, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं एक ही बार में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग x को ले रहे हैं a स्क्वायर, पिछली बार की तरह, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, कांस्टेंट टर्म माइनस होता है, तो क्या होता है, दोनों जो रूट्स है, दोनों जो वैल्यूज है, वो क्या होता है, वो ऑपोजिट साइन के आते हैं, ठीक है, अलग अलग साइन का आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपको 15 को ऐसे तोड़ना है सो दैट -2 मिले। बताओ, 15 को ऐसे तोड़ना है कि -2 मिले। तो मैंने लिखा 5 और 3, और अगर मैंने यहाँ पे माइनस डाल दिया, अब देखो हुआ क्या, 15 इंटू -3, सॉरी 5 इंटू -3, -15, ग्रेट। 5 -3 +2 होता है, बट यहां पे तो -2 है, यानी हमने जो माइनस साइन दिया ये यहां पे होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, फिर होगा साइन रिवर्स, साइन रिवर्स करके आंसर आएगा +5, -3। अब क्योंकि मैंने x को a स्क्वायर माना था, तो a स्क्वायर का एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, बट इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे क्योंकि a स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, और ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करने के बाद -3 नहीं आ सकता, तो हम लोग इसी नंबर को एग्री करेंगे, इसी नंबर को हम लोग लेके चलेंगे, यानी a स्क्वायर का, सॉरी a का जो वैल्यू आएगा, है ना, मैं इसको फिर से बता देता हूं। देखो यहां पे ये जो वैल्यू निकला, ये a का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, a का वैल्यू है। अगर ये a का वैल्यू है तो आप सोचो, अगर ये a का वैल्यू है, यानी a का वैल्यू अगर है, ठीक है ना, तो a स्क्वायर तो कितना है, x है, ठीक है। तो अगर मुझे a का वैल्यू चाहिए तो a का वैल्यू तो √x हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो a का वैल्यू अगर √x हो रहा है, तो वही √x का वैल्यू एक बार निकल रहा है +5 और एक बार निकल रहा है -3। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने निकाला a का वैल्यू यहां से, तो a का वैल्यू निकला +5 और -3। तो क्योंकि √x को हमने a माना है ना भाई, √x को हमने a माना है, यहाँ पे दिख रहा है √x कितना है, a है। तो अगर √x a है और इसी √x का वैल्यू एक +5 है, एक -3 है, तो ये तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि रूट से फिर निगेटिव बाहर नहीं आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू स्क्वायर करने पे आ जाएगा 25। तो ये याद रखो कि x का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, x का वैल्यू 25 आ रहा है। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? अब मैं इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताऊंगा जब मैं ये इक्वेशन लिखना कंप्लीट कर दूंगा। तो अब देखो कि इस इक्वेशन को हम लोग कैसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, 1/y प्लस 2/y y 3/2 इज इक्वल टू 63/2
वाई स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें इस पूरे इक्वेशन को हम लोग वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे क्या हुआ। तो वाई स्क्वायर इंटू 1/y, यहां पे तो y आएगा, ओके, वाई स्क्वायर और नीचे है y टू द पावर 3/2। तो अब देखो मैं कहां पे बताऊं आपको, यहीं पे बता देता हूं, यहीं पे बता देता हूं कि वाई स्क्वायर ऊपर आएगा और y 3/2 है, तो क्या होगा ना, वाई स्क्वायर और नीचे है y टू द पावर 3/2। तो मैंने आपको बताया था ना, पावर क्या हो जाता है 2 माइनस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1/2, तो ये रूट y हो जाएगा। अल्टीमेटली ये रूट y हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 2 रूट y, ठीक है, क्योंकि 2 टू द पावर y टू द पावर हाफ मतलब एनीथिंग टू द पावर हाफ मतलब रूट y इज इक्वल टू नहीं चाहिए माइनस में, क्योंकि y स्क्वायर कट जाएगा, 63 इधर आ जाएगा। तो आपको देख के ये नहीं लग रहा कि ये इक्वेशन तो एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर का, उसी फ्रेम का इक्वेशन है जो x का बना था, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो इसका आंसर डायरेक्टली ये होना चाहिए था। तो फिर इतना मेहनत किया क्यों हमने? समझ में आ रहा है कहां पे हमने गलती किया है कि x यहां तक करके हमको रुक जाना चाहिए था, y यहां तक करके हमको रुक जाना चाहिए था, ये नेगेटिव है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, ठीक है। बट नहीं, हमने गलती नहीं किया है भाई, होल्ड ऑन लिसन, ये x का इक्वेशन नहीं है ना, ठीक है, ये रूट x का इक्वेशन है, तो रूट x का वैल्यू ये निकला है। तो अब जो x का वैल्यू निकला है वो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं निकल रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव निकल रहा है। अब यहां से भी जो रूट y का वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं निकलेगा कि हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ये पॉजिटिव में निकलेगा। तो अगेन आप क्या करो, आप यहां पे y को b स्क्वायर ले लो, y को b स्क्वायर ले लो, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 63 इक्वल्स टू 0। और ये बहुत सिंपल है कि यहां पे 9 आएगा, यहां पे -7 आएगा, 9 इंटू -7 इज -63 एंड 9 माइनस 7 इज +2। आप अगर साइन को रिवर्स करोगे, साइन को अगर रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -9 आएगा और +7 आएगा, सिंपल सा बात है। अब देखो अगर y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यानी रूट y का वैल्यू कितना है, b है, और यही वैल्यू कितना आया -9 और +7। बट रूट y का वैल्यू -9 कैसे आ सकता है, हम लोग कैंसिल कर देंगे इसको, तो यानी y का वैल्यू क्या आ गया, मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो y आ गया 49। तो y आ रहा है 49, ठीक है ना, y आ रहा है 49, ठीक है, y आ रहा है 49 और x आ रहा है 25। तो कौन सा ग्रेटर है, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो इसमें तो आप सॉल्व करने पे सॉल्व कर सकते हो कि ये 54 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये 54 का स्क्वायर आएगा, ये 61 है ना, तो ये आएगा आपका 69 का स्क्वायर आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो बट चाहिए ही नहीं ना, देखो कांस्टेंट टर्म, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये लग नहीं रहा है इतना देखने से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें मिडिल टर्म b वाला टर्म मिसिंग है, जो x वाला टर्म होता है ना वो मिसिंग है। बट उससे भी क्या फर्क पड़ता है भाई, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होने से डायरेक्टली दिस कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव होता है तो आंसर इज ई। इसमें भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। चलो इसको दो तरीके से देखते हैं, एक बार 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, और एक बार y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 202। जो है वही लिखा, जो है मैंने वही लिखा, कुछ चेंज नहीं किया। अब आप क्या करो ना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो ऐड करने पे ये तो चला जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 243,
बट हमने किया ही क्यों? आप सोचो, हमने बेकार में मेहनत क्यों किया? फिर आप कोई ऐसे भी करेगा कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2y² होगा, ये 2x² होगा, ये हो जाएगा 404, ठीक है। फिर अभी इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, ये यहाँ पे y² आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 445 आ जाएगा। तो बट ये सारी चीजें मैं करूं क्यों? ये सारी चीजें मैं करूं क्यों? इवन ये भी क्यों किया मैंने? जस्ट आपको समझाने के लिए किया, बट कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? यहां से मुझे x² का वैल्यू निकलेगा, जो कि एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। यहां से मुझे y² का वैल्यू निकलेगा, तो y का वैल्यू एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। इसका मतलब हम लोग कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे, दोनों में कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कुछ एक वीक पॉइंट रहेगा, राइट। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? x² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 899 बाई x² कट जाएगा, 899 हो जाएगा, माइनस 2 बाई एक्स इंटू x², तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू x² हो जाएगा। तो ये इक्वेशन थोड़ा ढंग से देखने में कैसा लगेगा? x² माइनस 2x के पहले माइनस है ना, और प्लस में 899 इक्वल्स टू 0, राइट। इस इक्वेशन को क्या करेंगे ना हम लोग? इस इक्वेशन को हम लोग y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, 5y² आ जाएगा, प्लस 3y आ जाएगा, और ये इस साइड में लेके आते हैं इसको, माइनस 8। y² से मल्टीप्लाई किया, y² कट जाएगा। तो ये एक इक्वेशन है, वो एक इक्वेशन है। अब इसका वैल्यूज निकालते हैं। चलो यहां पे तो ये हो जाएगा 40 को कैसे हम लोग सोच सकते हैं? सोचो 40 को, सोचो कैसे सोच सकते हो? 8 इंटू 5 से आपको ये वाला मिलेगा, ठीक है। अच्छा चलो इसका तो निकल जाएगा। इसका क्या है? 899 900 से एक कम है, 900 से एक कम है, मतलब आप ऐसे सोच सकते हो क्या कि 29 इंटू 31 हो सकता है ना। देखो 29 इंटू 31, इसको आप लिखो 30 माइनस 1, इसको आप लिखो 30 प्लस 1, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? a² माइनस b²। तो ये कितना होगा? 900 माइनस 1 899। तो यानी 31 और 29 हो सकता है, 31 और 29। बट इन दोनों का गैप, यहां पे तो मुझे -2 चाहिए, यहां पे -2 चाहिए, मतलब बड़े नंबर के साथ माइनस चाहिए। तो बस हो गया। देखो 31 माइनस 31 प्लस 29 कितना? -2, -31 इंटू 29 प्लस, अब देखो फंस गए, यहां पे फंस गए। क्यों यहां पे हम लोग फंस रहे हैं? कि हमने ना इसको मिलाने की कोशिश की, बट इसको मिलाने के चक्कर में ये नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर मुझे मल्टीप्लाई करके प्लस चाहिए तो या तो दोनों प्लस में होना चाहिए, या तो दोनों प्लस में हो, या फिर दोनों माइनस में हो, बट ऐसा तो फिर होगा नहीं, यानी इसका आंसर ही नहीं निकल सकता, ठीक है। इसका आंसर ही नहीं निकल सकता। तो अगर इसका आंसर ही नहीं निकलेगा तो कुछ तो होगा इसमें झोल, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें लोचा क्या है। इसमें लोचा क्या है? देखो इसका लोचा क्या है। हम लोग ना d निकालते हैं। d का वैल्यू क्या है? b² माइनस 4ac। तो b कितना है? -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1, c कितना है? 899। अब देखो 4 माइनस 4 इंटू 899। अब देखो 4 माइनस इतना बड़ा वैल्यू, ये तो लेस देन 0 आएगा ही, और d का वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है तो रूट्स क्या होता है? इमेजिनरी होता है। हाँ, इसका प्रोबेबली रियल रूट्स आ सकता है, ठीक है, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। इस x का तो इमेजिनरी रूट्स आ रहा है,
x का अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, सो मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया है, हम लोग तुरंत ही अभी मिलने वाले हैं आफ्टर दिस कॉल। ओके, चलिए। ओके, सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बट कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन इसमें भी, इसमें देखो, इसमें इन दोनों को माइनस देख के आप ये मार्क मत करो, इसमें समझो ये कांस्टेंट टर्म थोड़ी ना है ये वाला, ये तो 180x है। हाँ, ये कांस्टेंट टर्म है, तो यानी आपको थोड़ा सा सोचना है यहां पे। हाँ, थोड़ा सा समझो। देखो इसका भी आंसर यही आएगा, बट लॉजिक समझ लो ना, लॉजिक समझ लो। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, हम लोग एक x कॉमन ले लेंगे। यहां पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। हमने ये रूल पढ़ा था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्लास 7, 8, 9 में हमने ये रूल पढ़ा था कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई समथिंग अगर 0 आता है, यानी अगर या तो ये वाला पार्ट 0 है, अदरवाइज ये वाला पार्ट 0 है। ठीक है, क्लियर है? तो बस सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, अभी दिमाग लगाने का जरूरत है। अब देखो यहां पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब x का एक वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक वैल्यू नेगेटिव होगा, और x का एक वैल्यू 0 भी है। x का एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और एक वैल्यू 0 भी है, क्योंकि x का 3 वैल्यूज आ रहा है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, आप समझो। ओके, अब जहां तक y का बात है, जहां तक y का बात है, y का जो ये वाला कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, यानी y का एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा कभी भी। आप खुद सोचो, x के पास पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी है, y के पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कंपैरिजन कभी भी नहीं हो पाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने थोड़ा सा हटके कुछ कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ में पूछे जा सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखने में खतरनाक है, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में खतरनाक है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो करते हैं इसको। 11 इंटू 8 रूट 19, ठीक है, 11 इंटू 8 रूट 19। अब आपको सोचना है कि इसको और आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, सो दैट ये बीच वाला आपको मिल जाए। ठीक है, बट जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे कि आपको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये यहां पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, यही 2 से ये वाला बना हुआ है, यानी इसका रूट्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि C इसका पॉजिटिव है और B इसका नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यूज तो पॉजिटिव आएंगे। अब दोनों वैल्यूज क्या आएंगे वो देख लो। ठीक है, एक हो गया 11, वो तो दिख ही रहा है हमको, एक हो गया 11 और दूसरा हो गया 8 रूट 19। ठीक है, एक हो गया 11 और एक हो गया 8 रूट 19। ये वाला देख लो, यहां पे देख लो, ये 6859 जो है, 6859 जो है वो एक्चुअली में क्या है ना, 6859 ये एक्चुअली 19 का क्यूब है। मैंने आपको बोला था ना सारे स्क्वायर्स क्यूब एटलीस्ट 20, 25, 30 तक सीखने के लिए, तो है ये स्क्वायर रूट, बट इसके अंदर है क्यूब, भाई कैसे चलेगा ये? तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 19 क्यूब को मैंने लिखा 19 स्क्वायर इंटू 19, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक 19 तो बाहर आ जाएगा एंड रूट 19 होगा। ठीक है, अब मैं इसको पावर में लिख सकता हूं कि 19 टू द पावर 1 इंटू 19 टू द पावर हाफ, तो ये मिलके कितना हो जाएगा? ये मिलके हो जाएगा 19 टू द पावर 3/2। ठीक है, तो 19 टू द पावर 3/2, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, 17 इंटू 19 टू द पावर 3/2।
अगेन देखो इन दोनों को आप कैसे और ब्रेक करोगे, कैसे और अरेंज कर सकते हो सो दैट ये बीच वाला मिल जाए। ये बीच वाला मिल चुका है हमको ऑलरेडी, देखो 17 है और 19 टू द पावर 3/2 है। बहुत सिंपल है। अब देखो इसका भी जो दो वैल्यूज आएगा वो दोनों वैल्यूज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये रेड कलर दिख तो रहा है ना, मैं एक बार कैमरा में देख लेता हूं। हाँ चलो सही है, मतलब इतना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक होगा 17, एक होगा 19 टू द पावर 3/2 या 19√19, चलो मिला के लिखते हैं क्योंकि यहां पे भी 19√19 है। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है। ओके, अब देखो अब एक प्रॉब्लम क्या है, ये तो रूट निकला बट ये फाइनल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था और उसको वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था। बट मैंने आपको बोला कि हाउ टू गेट रीड ऑफ डिवीजन। आपको करना क्या है, आपको 11 से इसको डिवाइड नहीं करके उसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो एंड 17 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर आएगा 187 और आएगा 136√19। ठीक है, इसका आंसर आएगा 187 एंड 209√19। ठीक है, देख लो 92, हाँ चलो सही है। तो ये है हमारा फाइनल कंपैरिजन वाला रूट। ठीक है, कंपैरिजन हो जाएगा मेरा, इससे कंपैरिजन का काम हो जाएगा। अभी आप कंपेयर करो, देखो हाँ सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, देखो 200√19, 209√19 सबसे बड़ा वैल्यू है, ये y के पास है। ओके, y का ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, चलो y ग्रेटर हो रहा है। y का ये वाला वैल्यू इसके साथ तो इक्वल है। अब इन दोनों में एक बहुत मस्त फाइट है, जो लोग सोचेंगे नहीं उनको लगेगा बहुत बड़ा फाइट है, बट एक्चुअली में इतना बड़ा इशू है नहीं ये। 136√19 तो है भाई ना। आप सोचो √19 तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, छोटा समझ लो, छोटा वैल्यू ले लो। ठीक है, उससे तो बड़ा ही होगा। आप √16 ले लो, तो √16 लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इंटू 136 कितना आएगा, 4 इंटू 136 तो 444 जैसा आ जाएगा, तो बहुत बड़ा है 187 से। ठीक है, तो x का ये वाला वैल्यू बस y को मात दे दिया, समझो y का ये वाला वैल्यू इन दोनों से बड़ा है, y का ये वाला वैल्यू इससे इक्वल है, बट y का जो ये वाला वैल्यू है ना वो इसको बस हरा नहीं पाया। तो जस्ट इस चीज के वजह से क्या हो गया कि x बड़ा हो गया एक बार, यानी यहां पे एक डिफरेंस आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, या रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक तो आप सभी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है, हम लोग ना क्या करेंगे, x टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x टू द पावर -12 से। तो यहां पे देखो x टू द पावर 3/2 है, यहां पे -1/2 है, तो क्या होगा 3/2 -1/2 क्या होगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, नहीं -12 से मल्टीप्लाई करने से तो फिर x टू द पावर हाफ से मल्टीप्लाई करना है ना, सॉरी हाफ से +12 मतलब, तो x टू द पावर 3/2 है प्लस में 1/2 है, तो ये हो जाएगा 4/2, तो x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा अपना 6x² -11 x टू द पावर हाफ, और फिर से हाफ और हाफ x टू द पावर 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, -140 x टू द पावर -12 और हाफ, -12 और हाफ 0 हो जाएगा, यानी x रहेगा ही नहीं। ओके, ये वाला तो बहुत सिंपल है, इसमें तो और क्या ही सोचेंगे हम लोग। अच्छा, इसका जो दोनों वैल्यूज होगा वो पॉजिटिव होगा।
अब बताओ कि इसका दोनों वैल्यू क्या क्या हो सकता है। 195 बहुत सिंपल मल्टीपल है 13 इंटू 15, ठीक है, तो 13 और 15 बस खत्म है। अच्छा, अब इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है, ठीक है, तो और इन दोनों को तो आपको मल्टीप्लाई भी करना है ना। 6 इंटू 140, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे ब्रेक होता है ये। 6 इंटू 140 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, अगर मैं थोड़ा ब्रेक करूं, 6 2 इंटू 3, और इधर में 140 को मैं लिख सकता हूं, 140 इज व्हाट, 140 इज 20 इंटू 7, 20 इंटू 7, तो 4 इंटू 5 इंटू 7। अब यहां से मिला के आपको -11 लाना है, बताओ यहां से मिला के आपको -11 लाना है, कैसे लाओगे -11? ठीक है, कैसे लाओगे? यहां पे एक माइनस देना मैं भूल गया, देने से दे सकता हूं, मतलब इतना इजी, मतलब इतना वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप तो बाद में तो इसको एडजस्ट करोगे ही ना। चलो -11 ना, अच्छा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 6 नहीं 24 आ जाएगा, मैं 24 सोच रहा हूं, लिख रहा हूं 6, यहाँ पे 35 आ जाएगा, आ गया देखो 11 का गैप। बट होल्ड ऑन, कैसे 11 लाना है, कहां माइनस आना है, देखो मल्टीप्लाई करके -140 आना चाहिए, आई मीन -140 इंटू 6 आना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके -6 इंटू 140, ये -840 आना चाहिए, -840, तो इसको मल्टीप्लाई करके -840 आना चाहिए, यानी कहीं पे तो एक माइनस चाहिए आपको, कहीं पे एक माइनस चाहिए। अब देखो -11 है, यानी बड़े नंबर के साथ माइनस चाहिए आपको। आ गया आंसर, आ गया हमारा आंसर आ गया। अब हमको साइन भी रिवर्स करना है, तो साइन रिवर्स करने के बाद क्या होगा, -24 प्लस 35। अब और कुछ बचा हुआ है, अब और कुछ बचा हुआ है क्या? अब मुझे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है इन दोनों को, 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6, बट मैंने आपको क्या बोला, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करके इसको रादर आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 78 और 90। अब आप x और y का कंपैरिजन कर लो, सबसे बड़ा वैल्यू y के पास है, y ग्रेटर है, इस -24 से भी ग्रेटर है, 35 से भी ग्रेटर है, फिर 78 इससे भी ग्रेटर है, उससे भी ग्रेटर है, तो y इज ओवरऑल ग्रेटर, ठीक है, तो y ग्रेटर है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ना है, देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2x इंटू 12, तो 24x आ जाएगा, प्लस 144, ये माइनस उस साइड आ गया, -49x और प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -25x प्लस 156, जो कि हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया है, इसका आंसर इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका आंसर होगा 12 और 13। अभी अभी आज के क्लास में हमने सॉल्व किया है 12 और 13। ये क्या आ रहा है देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2y इंटू 29, तो 58y प्लस में 29 का स्क्वायर 841 माइनस y माइनस 29 इक्वल्स टू 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 57y और माइनस कितना हो जाएगा, 840 माइनस 20 820, 818 आ रहा है, -2 नहीं -8 ना, 812 आ रहा है, 812, ठीक है। तो अब यहां पे और एक चीज देखो, यहां पे और एक चीज समझो, C पॉजिटिव है, ठीक है, C पॉजिटिव है,
तो जो वैल्यूज आएगा वो सेम साइन का होगा। अब सेम साइन में क्या, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। बी पॉजिटिव है तो बी के साथ उल्टा रिलेशन है, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव आएगा, और x का दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। ये तो चलो मुझे पता था तो मैंने सॉल्व कर दिया था, बट सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं था। x का इक्वेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएगा, y का इक्वेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन y। इसमें सोचने की बात ही नहीं है, सॉल्व करने की बात ही नहीं है, ठीक है, बस इक्वेशन के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लो। हालांकि ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत है, गलत तो नहीं है, मतलब आएगा तो सही आंसर, बट आपको करके लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ और होना था, कुछ और चीज होना था इसमें, ठीक है। चलो ये वाला इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है एक बार मैं बता देता हूं आपको। ये वाला इक्वेशन कैसे लिखा हुआ है कि x टू द पावर 9/4 डिवाइडेड बाई 625 इज इक्वल टू 2401 डिवाइडेड बाई x टू द पावर -5/4। ओके, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 9/4 -5/4 4/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना पावर्स कैसे ऐड होता है, x टू द पावर 9/4 इंटू x टू द पावर -5/4, तो 9/4 -5/4 4/4 हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल रहा है 625 इंटू 2401। हालांकि यहाँ पे मुझे लगता है x टू द पावर 4 ऐसा कुछ होना चाहिए था, बिकॉज दिस इज 5 टू द पावर 4 एंड दिस इज 7 टू द पावर 4, तो ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से +7 अगर होता तो 9 और 7 मिलके 16/4 4 आ जाता। एनीवेज चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो एक ही बार में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 43 57 सारा पावर ऐड होगा, नीचे 49 तो रहेगा ही, 57 फिर 67 फिर 29, तो इसको ऐड करो कितना होगा 10 10 और 7 17 17 और 9 26 कैरी 2 9 9 और 6 15 और 2 17 और 2 19, तो 196। तो क्या हो गया y टू दी पावर 196 डिवाइडेड बाई 49 इंटू में है 21 इज इक्वल टू 9261, जो कि 21 का क्यूब होता है, इंटू वाई स्क्वायर। तो इससे इसको काटेंगे तो 441 होगा, है ना, क्योंकि ये है 21 का क्यूब और ये है 21, तो काटने से 21 का स्क्वायर आएगा, यहां पे ये आ जाएगा 4, तो y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 441 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं y टू द पावर 4 माइनस 441 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन कर लूं तो यहां पे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 441 इक्वल्स टू 0। तो पहले भी मैंने बताया था किसी भी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके अगर 0 होता है तो या तो ये वाला चीज 0 के बराबर है, वाई स्क्वायर 0 है तो y का वैल्यू 0 आएगा, या फिर ये वाला चीज 0 के बराबर है तो वाई स्क्वायर माइनस 441 जो है वो 0 है, तो इससे वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 441, तो y का वैल्यू इससे कितना आ जाएगा y विल बी प्लस और माइनस 21, ठीक है। तो समझो y स्क्वायर का वैल्यू 0 आया तो y 0 आएगा, या फिर y प्लस 21 माइनस 21। अब देखो x का वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, x का जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और y का वैल्यू या तो हाईएस्ट है 21, फिर 0 भी है और माइनस में 21 भी है, तो x फॉर श्योर ग्रेटर है, ठीक है, x फॉर श्योर ग्रेटर है। बट इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे x टू द पावर 4 होना चाहिए था। एनीवेज गलती ऐसा नहीं है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट लगा बात। चलो ये वाला देखते, ये वाला देखते। यहां पे
क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या होगा 3 इंटू 110। 110 को आप कैसे सोच सकते हो, 2 इंटू 55, या 55 को आप कैसे सोच सकते हो 5 इंटू 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 112। 112 इज 28 इंटू 4, तो 4 इंटू 28, 28 खुद है 4 इंटू 7। ओके, अब आप सोचो कि देखो यहां पे तो आपको माइनस करके ये वैल्यू चाहिए, यहां पे आपको ये प्लस करके वैल्यू चाहिए, यानी समथिंग प्लस समथिंग करके यू नीड टू ब्रिंग आउट -37 एंड समथिंग माइनस समथिंग करके यू नीड टू ब्रिंग आउट +5। तो इसमें 37 जैसे, अच्छा ऐसे आ सकता है 37, देख लो 3 और 5 15 और 2 और 11 22, तो बस हो गया 15 एंड 22, राइट, -15 -22। ठीक है, इस बार मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो होमवर्क दे दूंगा आपको, हिंट्स बता दूंगा, तो इसीलिए मैं फिर से एकदम स्टार्टिंग का अप्रोच बता रहा हूं। -15 इंटू -22 कितना आएगा, प्लस ऑफ दिस, ठीक है ना, -15 इंटू -22 कितना आएगा, प्लस ऑफ दिस मच, कितना है +330, और -15 -22 कितना आएगा -37। अब आपको साइन रिवर्स करना है, साइन रिवर्स करोगे तो आएगा +15, +22, जो कि मुझे पहले से ही पता था और पता हो भी जाता क्योंकि ये C पॉजिटिव है B नेगेटिव है, राइट। अच्छा, अब इसमें कैसे सोच सकते हैं हम लोग, 12, अच्छा 12 और 28 से तो कुछ आएगा नहीं कि 5 आ जाएगा, ठीक है, 21, हाँ चलो मिल गया, 21 और 16, ठीक है, 21 और 16, तो 21,16 मिल गया। अब प्लस किसके साथ माइनस किसके साथ, देखो +5 चाहिए तो छोटे वाले के साथ माइनस होगा। अब मुझे साइन रिवर्स करना है, उससे पहले एक बार चेक कर लेंगे, 21 इंटू -16 इज इक्वल टू माइनस दिस मच, ठीक है, इज इक्वल टू -336, ठीक है, एंड 21 -16 इज +5। अब साइन रिवर्स करेंगे तो आएगा -21 और प्लस में 16। बट इसका भी आंसर अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसका भी आंसर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे 3 था तो इन दोनों को 3 से डिवाइड करना है, यहां पे भी 3 था तो इन दोनों को ही 3 से डिवाइड करना है। बट हम लोग ऐसा करते ही नहीं है, हम लोग उल्टा क्या कर लेते हैं कि इसको 3 से डिवाइड करना था ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से डिवाइड करना था, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बट इस बार वो भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बोला अगर कोई रेशियो निकलता है तो काट दो, तो इन दोनों को काटेंगे तो 1 और 1 ही आएगा, तो क्या ही मल्टीप्लाई करें। बट ये चीज हम लोग यहां पे नहीं कर पाए थे, देखो यहां पे कुछ रेशियो निकलेगा ही नहीं, 11 और 17 ही बचेगा, तो मुझे 11 और 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, यहां पे 17 से एंड यहां पे 11 से, ठीक है। चलो तो अभी कंपेयर कर लेते हैं हम लोग x और y, ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू तो 22 है, जो कि कौन लेके बैठा हुआ है, x लेके बैठा हुआ है, ओके, तो x का ये जो 22 है ये इन दोनों से बड़ा है। अच्छा, x का ये जो 15 है ये इससे तो बड़ा है बट एक से हार गया, बस इसमें y ग्रेटर हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, आई मीन नो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। चलो ये आखिरी क्वेश्चन है जो मैं करवा के दे रहा हूं आप सभी को, एंड इसका आंसर तुरंत निकलेगा, निगेटिव निगेटिव, बहुत टाइम बाद मैंने ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रखा है सो दैट आपका जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो रिटेंशन कैपेसिटी चेक हो पाए कि अभी भी कंसेप्ट्स याद है कि नहीं आपको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी 5 क्वेश्चन में आप सभी को होमवर्क दूंगा, इजी इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्यूब रूट ये 10 आ जाएगा, ये क्यूब रूट ये 18 आ जाएगा, मैंने आपको 1 से लेकर 20 या 25 तक क्यूब सीखने को बोला ही था।
ये आप क्यूब निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। क्यूब कैसे निकालते हैं भाई, हम लोग लास्ट से 3 डिजिट हटा लेते हैं। 2 के लिए हमेशा 8 होता है और 21 का तो ये 2 ही होगा, तो 28 का क्यूब निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये टू द पावर 1/6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। ये तो लीनियर इक्वेशन आप लोग एलिमिनेशन मेथड से x या y को हटा देना कर लोगे आप। 19 इंटू 6 114 होता है और 19 और 6 25 होता है। 16 इंटू 16 256 और 16 और 16 32। सब आंसर ही ऑलमोस्ट मैं बता के दे रहा हूं आप सबको, ठीक है। ये तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, बस फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो, ओके। ये वाला चलो, और मैं नहीं बता रहा हूं, आप सभी को करना है, ठीक है। सोच लेना, देख लेना। 7 इंटू 165, ये तो 15 इंटू 11 हो जाएगा, ये 17 इंटू 3 है। थोड़ा सा सोचने से 62 और 29 आराम से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर है, चलो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को ध्यान से मेरे साथ आराम से देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बहुत पेशेंस के साथ आप लोग बैठे मेरे साथ एंड एक एक चीजों को आपने समझा। सो कुछ भी डाउट हो आप लोगों को प्लीज कमेंट कर दो, और भी कुछ आपको चाहिए कि एरिथमेटिक का, डीआई का, ये वाला चीज, वो वाला चीज, इस तरीके के क्वेश्चंस सर लेके आइए, या उन इस टाइप के कंसेप्ट में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, सिर्फ कंसेप्ट समझा दीजिए, सिर्फ क्वेश्चंस आप सॉल्व करवा दीजिए। तो जो भी आपको होता है तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले पहले उन सारी चीजों को कवर करने की, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अपकमिंग और भी बहुत ही मजेदार मजेदार बट लंबे सेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं मेहनत करके वन टेक में अगर कर रहा हूं तो आप लोग भी वन टेक में आराम से बैठ के एकदम में, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में, आपको जब टाइम मिले 2 घंटे का आप आराम से बैठो एंड वीडियो को देखो एंड लर्न द कंसेप्ट्स, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ एवरीवन।